नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 10 अप्रैल। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। भारत ने दाग दी पिनाकी मिसाइल का सफल परीक्षण। 44 सेकंड में फायर करती हैं ताबड़तोड़ 12 मिसाइलें। भारत ने डीआरडीओ ने एक बार फिर से बजाया डंका, फिर से किया सफल परीक्षण। चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ी। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल की ट्रेनिंग के लिए भारत आएंगे फिलीपींस के सैन्यकर्मी। भारत फिलीपींस को देगा ब्रह्मोस मिसाइल। भड़के चाइना ने कहा हमारे पड़ोसियों को उकसा रहा है भारत। ब्रह्मोस मिसाइल से क्यों डरा चाइना, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, श्रीनगर की मस्जिद में आजादी के नारे लगाने वाले 13 आरोपी गिरफ्तार। कल जामिया में हुई थी भारत विरोधी नारेबाजी। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, पाकिस्तान इमरान खान की गई सरकार। बेहद बड़ी खबर, सभी मंत्रियों ने अपने ट्विटर में बायो में लिखा पूर्व मंत्री इमरान खान रोकर हुआ बुरा हाल, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच पांचवी बड़ी खबर निकल के आ रही है, ब्रह्मोस का नाम सुनकर क्यों कांपते हैं दुश्मन, हम इसकी खासियत बताएंगे। और चाइना क्यों रो रहा है फिलीपींस को, और भारत ने कैसे चीन के साथ बड़ा खेला कर दिया ब्रह्मोस मिसाइल डील के बाद। सब कुछ खबरें इस खबर में आपको बताएंगे। और इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध जो है वो खतरनाक मोड में पहुंचता जा रहा है। नाटो, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन दे रहा है कई खतरनाक मिसाइल्स, लगातार उकसा रहा है यूक्रेन को, हम आपको बताएंगे। इस बीच चीन ही नहीं, पूरे यूरोप और एशिया में कोविड-19 का खतरा फिर से बढ़ गया है। यूएन ने अलर्ट किया है दुनिया के तमाम देशों को, तो एक एक करके आपको बताएंगे। और इस बीच रूस के खिलाफ यूक्रेन से युद्ध के बीच भारत ने लिया बड़ा सबक, टैंकों के डिजाइन में कर दिया बड़ा बदलाव। तो सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत ने युद्ध के बीच दागी पिनाकी मिसाइल का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने कर दिया वो बड़ा खेल। चाइना और पाकिस्तान रह गए शून्य चाल। 44 सेकंड में 12 ताबड़तोड़ मिसाइलें करेंगी फायर। भारतीय सेना और भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने पिछले 15 दिनों में कई स्थानों से पिनाका मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। ये कुल मिलाकर 24 परीक्षण कर दिए हैं। इन परीक्षणों में पिनाका मिसाइल ने टारगेट को पूरी सटीकता और गति के साथ ध्वस्त करने में मानकों का पूरा कर दिया है। वैसे तो पिनाका मिसाइल कई टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन कल जो पोखरण में जो टेस्ट किए गए हैं वो पिनाका का अपग्रेड वर्जन है, MK1 ये अपग्रेड वर्जन है। और ये 44 सेकंड में 12 मिसाइलों को ताबड़तोड़ तबाह कर सकती है। यानी 44 सेकंड में 45 किलोमीटर की दूर तक 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। अब आप समझिए कि 44 सेकंड में 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर की रेंज में 12 ठिकाने एक झटके में 1 मिनट में तबाह कर सकती है। ये पिनाका रॉकेट की ये खासियत है। और ये मिसाइल अपग्रेड कर दिया गया है। और पिनाका MK1 इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो कल टेस्ट किया गया और डीआरडीओ के द्वारा ये सफल टेस्टिंग हुई है। तो ये भारत कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जहां पूरी दुनिया रूस यूक्रेन की तरफ देख रही है, तो भारत अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है। तो डीआरडीओ के लिए एक लाइक बनता ही। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। इस बीच चाइना को दूसरा झटका दे दिया है मोदी सरकार ने। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने का पूरी डील पक्की। इस बीच फिलीपींस के सैन्यकर्मी भारत आएंगे ट्रेनिंग लेने। चाइना ने कहा पड़ोसियों को उकसा रहा है भारत और फिलीपींस के बीच 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का एक समझौता हुआ, जिसके तहत फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद करेगा। इससे पहले जुलाई अगस्त में फिलीपींस के सैन्यकर्मी भारत में आकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करना सीखेंगे। दोनों देशों के बीच समझौते होने के बाद सरकार के अधिकारियों की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि वर्तमान में भारत रूस की संयुक्त उद्यम कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के लिए आधार स्थापित करने में फिलीपींस की सेना मदद कर रही है। और यही कारण है कि भारत आएंगे। भारत फिलीपींस के लगभग बड़े पैमाने पे सैनिक जो है वो भारत आएंगे। और भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल की ट्रेनिंग भारत आएंगे और सैन्य कर्मियों फिलीपींस के सैन्य कर्मियों को दिया जाएगा। 375 मिलियन US डॉलर का समझौता भारत और फिलीपींस के बीच हुआ है। तो ये ब्रह्मोस जब फिलीपींस के पास होगा तो चाइना की जो है पहले से ही गिग्गी बंध गई। चाइना ने कहा कि भारत जो है पड़ोसियों को खतरनाक हथियार देकर उकसा रहा है हमारे खिलाफ।
यानी भारत खेला कैसे चीन की तरफ कर रहा है, अब आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यानी भारत सीधे चाइना से कोई वार नहीं कर रहा, बल्कि चीन के पड़ोसियों को इनडायरेक्टली भारत खतरनाक हथियार देकर पूरी तरीके से मजबूत बना रहा है। तो ये एक नया भारत है, जहां अभी तक तमाम रक्षा उत्पादों को खरीदा जाता था, लेकिन मोदी सरकार में अब तमाम खतरनाक मिसाइलों को बेचा जा रहा है, यानी निर्यात किया जा रहा है। और चाइना जैसे देश को घेरने की मोदी सरकार ने इनडायरेक्टली तैयारी भी कर ली है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं एक और अपडेट। कल श्रीनगर की मस्जिद में आजादी के नारे लगाए गए थे, लेकिन अब 13 की हुई ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। जुमे की नमाज के बाद भारत तोड़ने की लगे थे नारे। कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी करने के आरोप में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक 13 जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी पे आरोप है कि इन्होंने श्रीनगर की जामिया मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आज़ादी के समर्थन में नारेबाजी की थी और लोगों को भड़काया था। इन सभी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इस मामले में हमें पाकिस्तान का भी एंगल होने का शक है, इसलिए हम अभी इसकी जाँच कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश बलवाल की ओर से जारी एक में कहा गया है कि अभी शुरुआती जांच के दौरान हमें पता चला है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जो नारेबाजी हुई है उनमें पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का भी हाथ है और ये कोशिश थी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से भंग किया जाए। आपको बता दें, श्रीनगर की जामिया मस्जिद को पिछले महीने ही करीब 2 साल के बाद खोला गया था। अब आप समझिए वहाँ किस तरीके की हरकतें हुई और क्या चीज़ें हुआ। इसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारी भी शुरू हो गई। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान में आपको बता दें, इमरान खान की सत्ता गई, बड़ी खबर निकल के आ रही है। मंत्रियों ने लगाए अपने बायो ट्विटर में पूर्व मंत्री, एक्स मिनिस्टर। जी हाँ, पाकिस्तान में इमरान खान को करारा झटका लगा। कल पूरा दिन नाटकीय ढंग से मोड़ लेता गया। कल जमकर नाटक हुआ। रात तक स्पीकर ने इमरान खान से दोस्ती निभाई, यानी 10 बजे रात तक इमरान खान से दोस्ती निभाई और कहा कि हमारा और इमरान खान का जो रिश्ता है भाई वो 30 साल का है, हम कभी भी वोटिंग का ऐलान कर ही नहीं सकते, यानी हम संसद में वोटिंग प्रस्ताव के लिए मुहर नहीं लगाएंगे। ये स्पीकर का कहना था। 10 बजे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। उसके बाद आपको बता दें, पाकिस्तान के जो तमाम मंत्री हैं वो फील्डिंग से गायब हो गए, यानी वो मैदान से गायब हो गए। अब इमरान नियाजी अकेले बचे। सब ने जो है अपने पहले ही अपने मंत्री पद को लेकर एक्स मिनिस्टर लगा दिया। इनमें फवाद चौधरी, मुराद सईद समेत कई मंत्री थे और इन्होंने पहले ही इमरान खान को झटका दे दिया और यही कारण है कि इमरान खान मैदान में अकेले बचे, तो वो भी सरेंडर हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें, सरेंडर होते होते इमरान का जो विदेश मंत्री है महमूद कुरैशी, उसने कश्मीर को लेकर आग उगल ही दिया। सियासी संकट के बीच उसने जम्मू कश्मीर को लेकर कहा कि पाकिस्तान में नियाजी सरकार मजबूत सरकार थी, यानी इमरान सरकार मजबूत सरकार थी। भारत अगर किसी भी तरीके से पीओके पर कोई हमला करता तो 1 घंटे नहीं 1 मिनट के अंदर भारत को करारा जवाब देने की तैयारी में इमरान सरकार थी। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी का बयान, यानी जाते जाते भी जम्मू कश्मीर का रोना जो है वो रोता गया, ये आप समझिए। लेकिन विदाई हो गई। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां श्रीलंका ने पकड़े भारत के करीब 12 मछुआरे। जमानत के लिए 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अब आप समझिए श्रीलंका क्या कैसे कमाना चाह रहा है। श्रीलंका नौसेना ने हाल ही में रामेश्वरम में करीब 12 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था। अब खबर आ रही है श्रीलंका की कोर्ट ने इनकी रिहाई की राशि 1-1 करोड़ रुपए तक कर दी। हालांकि पड़ोसी मुल्क की अदालत के इस फैसले पर भारत में सियासत गर्मा गई है। इधर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत जो है वो आना जारी है। श्रीलंका के लोगों का भारत आना जारी है। साल 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इधर तो भारत जो है गेहूं से लेकर तेल दे रहा है श्रीलंका को, और उधर जो है वो भारत के ही मछुआरों को श्रीलंकाई पकड़ के 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ये मानवता आप देख सकते हैं। और यहाँ तक कि कोर्ट का कहना है कि 1 करोड़ दीजिए तो अपने लोगों को ले जाइए, यानी वहाँ मर रहे श्रीलंका में मर रहे लोगों को भारत इस कदर मदद कर रहा है, दूसरी तरफ वो हमारे ही मछुआरों पर हाथ डाल रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने सख्त टिप्पणी देते हुए कहा है कि 1 रुपया नहीं देंगे और तत्काल उन मछुआरों को छोड़ा जाए, वरना भारत की तरफ से भी एक्शन लिया जाएगा।
एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान में सियासी बवाल जारी है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। जी हाँ, शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया कल पाकिस्तान ने भी, और 2750 किलोमीटर इसकी रेंज भी बता दिया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दे बिग ब्रेकिंग, जहां पाकिस्तान में सियासी बवाल के बीच पाकिस्तान की सेना ने के सबसे दूर के बिंदु तक पहुंचने में सक्षम है। यह मिसाइल ठोस ईंधन और पोस्ट सेपरेशन के लिए प्रणाली से लैस है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सियासी बवाल के बीच पाकिस्तान जो है वो मिसाइलों का, कंगाल पाकिस्तान मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, रूस खिलाफ यूक्रेन से इस तरीके से भारत भी ले रहा है सबक, टैंकों की डिजाइन में करने जा रहा है बड़ा बदलाव। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत, किसी ने सबक लिया हो या ना लिया हो, लेकिन भारत अच्छी तरीके से सबक लिया है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एंटी टैंक मिसाइलों ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की, और यही कारण है कि इस युद्ध से भारत ने सीख लिया है और अपने एंटी टैंक मिसाइलों में बड़ा बदलाव करेगा। यूक्रेन से युद्ध में उसे भी भारी नुकसान हुआ है। अब भारतीय सेना भी इससे सबक लेते हुए निकट भविष्य में मुख्य युद्ध टैंक के डिजाइनों में बदलाव करने जा रहा है। यूक्रेन रूस महायुद्ध को लेकर रिपोर्ट से पता चला कि यूक्रेनियन सेना ने रूसी बख्तरबंद वाहनों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एंटी टैंक मिसाइलों के बड़े पैमाने का इस्तेमाल किया और महत्वपूर्ण सफलता भी हासिल की। ऐसे में भारतीय सशस्त्र बल यूक्रेन रूस युद्ध के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं, क्योंकि वहां इस्तेमाल होने वाले टैंकों सहित बहुत सारे उपकरण आम हो गए हैं। और यही कारण है कि इस समय रूस यूक्रेन युद्ध भले ही चल रहा है, लेकिन भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं, भारत की जो एनालिसिस विंग है, वो बाकायदा इस युद्ध को एनालिसिस कर रही हैं कि कैसे यूक्रेन रसिया पे भारी पड़ रहा है। उन्हीं टेक्निक्स को भी चाइना के खिलाफ भारत यूज करेगा। अगर चाइना आने वाले भविष्य में कभी भी लद्दाख की तरफ मुंह उठाकर देखने की कोशिश की, तो भारत की ये रणनीति काम आने वाली है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, दुनिया भर में फिर से कोविड-19 हुआ एक्टिव, यूएन चीफ ने दी चेतावनी। गुटरेस बोले, दुनिया भर में 15 लाख से अधिक नए मामले, पूरे यूरोप में नई लहर ऐसी अभी छूता नहीं है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटरेस ने दुनिया भर में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर आगाह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया भर में रोजाना 15 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। नए वेरिएंट की वजह से पूरे यूरोप में एक नई लहर फैल रही है। एशिया भी इससे अछूता नहीं है। गुटरेस ने ये बातें कोरोना महामारी से बचाव को लेकर शुक्रवार को हुए ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के एक समिट में उन्होंने ये बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, गर्व है जिसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर वो हथियार अब भारत खुद बना रहा है। जी हाँ, भारत की एक गाथा समझिए, आत्मनिर्भर गाथा। देश को आज़ाद हुए 74 साल से ज़्यादा हो जाने के बावजूद कई सैन्य उपकरणों व हथियारों के मामले में हम अब भी अन्य देशों पर निर्भर थे। हालांकि ये परिस्थितियां मोदी सरकार, मोदी 2.0 के बाद तेजी से बदल रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत ने विश्व स्तरीय हथियारों व सैन्य साजो सामान का उत्पादन शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ऐसे 101 उपकरणों व हथियारों की सूची जारी की है, जिसने अब ये नहीं यही बनाया जाएगा। इनमें से कुछ खास के बारे में आपको विस्तार से हम बता दें। लंबी दूरी की टोही और निगरानी प्रणाली जो 30 किलोमीटर तक के दायरे में नज़र आने में सक्षम है। आईटीबीपी के पास 2 LROS है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 सीमावर्ती क्षेत्रों में एक तरीके से तैनाती की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, इसके साथ ही 500 से ज़्यादा, जी हाँ, 500 से ज़्यादा रक्षा हथियारों पे भारत आने से रोक भी लगा दी है। तो ये भारत की कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को बड़ा बल मिल रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। यूएनएचआरसी से रूस को निलंबित किए जाने पर भड़का चीन, कहा यह कदम आग में घी डालने वाला होगा। दरअसल यूक्रेन में नागरिकों की हुई हत्याओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी को रूस से सदस्यता निलंबित करने के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने के एक दिन बाद चाइना ने शुक्रवार को अपने वोट का बचाव करते हुए कहा है कि अनफानन में उठाया गया इस तरीके का कदम एक खतरनाक उदाहरण स्थापित करेगा। उल्लेखनीय है कि 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए रूस को यूएनएचआरसी से निलंबित करने के सिलसिले में अमेरिका द्वारा लाए गए एक मसौदा प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मतदान किया। यह प्रस्ताव यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक शहरों से लौट रहे रूसी सैनिकों द्वारा नागरिकों की हत्या करने के आरोपों को लेकर लाया गया है। वहीं मॉस्को ने इन आरोपों से सीधा इनकार कर दिया। लेकिन आपको बता दें, अब
चाइना ने इसे आग में घी डालने वाला बता डाला है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इजराइल में बात करें, आतंकी हमले ताबड़तोड़ हो रहे हैं। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, सत्ता में करने जा रहे हैं ग्रैंड एंट्री। जी हाँ, दरअसल इजराइल में दोस्तों लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं वो अपना बहुमत खो चुके हैं। इसी बीच हो रहे हमले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करके कहा है आतंकियों खैर मनाओ, जल्दी सत्ता में वापसी होने जा रही है और जो ये आतंकी हमले हो रहे हैं इनकी कब्रगाह और इनकी जल्द ही कब्र खुदने वाली है। एक तरीके से गुस्से में दिखे। आपको बता दें नफ्ताली बेनेट जो है अब अल्पमत में आ चुके हैं, क्योंकि कुछ सांसद जो है साथ छोड़ चुके हैं, कुछ सहयोगी दल इनका साथ छोड़ चुके हैं, जिससे अब जो है बहुमत की स्थिति जो है पहुंच चुकी है पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। तो एक बार फिर से वही कट्टरता के साथ बेंजामिन नेतन्याहू जो है टूट पड़ेंगे इन आतंकियों के पर। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर इमरान खान अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इमरान खान की जल्द होगी गिरफ्तारी। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें इमरान खान सत्ता से विदाई। इमरान ने वोटिंग के लिए रखी 3 शर्तें, गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज ना हो। जी हाँ, इमरान खान को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है, जहाँ पर सरकार जाते इमरान खान गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज ना हो हम पर। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त की। आपको बता दें पद छोड़ने के बाद गिरफ्तारी ना हो। इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए 3 शर्तें रख दी हैं। आपको बता दें पाकिस्तान की संसद में इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर इमरान खान अब सत्ता से बेदखल हुआ, लेकिन इमरान खान जो है वो अब पूरी तरीके से गिड़गिड़ा रहा है कि गिरफ्तारी ना हो। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से असंवैधानिक कार्य इमरान खान ने किया, जिस तरीके से असंवैधानिक कार्य इमरान खान के स्पीकर ने किया, अब इन पर भारी पड़ने वाला है। यही कारण है कि अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया गिरफ्तार ना करो, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भी जो है अब इमरान खान को टारगेट कर चुकी है और इमरान खान को निशाने पे ले रखा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां अब अमेरिका ने भी इमरान पर कसा शिकंजा। कहा अब सबूत दिखाओ कि अमेरिका ने कैसे तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। दावा पूरा झूठा बताया, कहा एक्शन लेंगे अगर सबूत नहीं मिला तो। अब पाकिस्तान इमरान खान नए मुसीबत में पड़ने वाला है। एक तरफ इमरान खान ने विदेशी साजिश कह के भारत की पाकिस्तान की जनता को बरगलाने की कोशिश की, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को डार्क में रखने की कोशिश की, लेकिन शायद इमरान को पता ना था कि सत्ता में बेदखली के बाद यही सारी चीज़ें उन पर भारी पड़ जाएगी। और यही कारण है कि इमरान खान का ये बड़बोलापन अब अमेरिका को रास नहीं आया, क्योंकि रूस ने भी कल कहा कि पाकिस्तान सरकार गिराना अमेरिका जैसे देशों के लिए ठीक नहीं, और अमेरिका इसी तरीके से दुनिया भर के देशों के साथ करता है, जबकि अमेरिका ने कुछ किया ही नहीं है। यही कारण है कि अमेरिका रूस की इस टिप्पणी के बाद अब अमेरिका ने इमरान खान से सबूत मांग लिए कि आप बताइए कि अमेरिका की तरफ से आखिर कब आपकी सरकार गिराने की साजिश कब और कैसे हुई। अगर नहीं होता है तो झूठ बोलने के आरोप में भी कई कड़े और बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक तरीके से अब इमरान खान पर भारी पड़ रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट भी ले लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर कर्नाटका शोभा यात्रा में राम की मूर्ति पे पथराव। अब कर्नाटका से बड़ी खबर निकल के आई। आपको बता दें कर्नाटका में अब शोभा यात्रा में राम मूर्ति पर पथराव, इलाके में धारा 144 लागू। कर्नाटका के कोलार जिले में शुक्रवार रात बदमाशों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव हो गया। धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। पथराव के दौरान कुछ युवाओं के घायल और वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया गया। घटना कोलार जिले के मुलागाबाग की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि रामनवमी की संध्या पर आयोजित शोभा यात्रा शिव केशव नगर से शुरू हुई थी और शाम करीब 7:30 बजे जहांगीर मोहल्ला पहुंची और यहां पर इस दौरान बिजली गुल हो गई और उसके बाद बदमाशों ने जुलूस पे शामिल भगवान राम की प्रतिमा पर पथराव करना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां पे आपको बता दें कि ये जो पथराव हुआ अभी तक राजस्थान में हुआ, अब कर्नाटका में भी इस तरीके की खबरें आई। हालांकि गृहमंत्री ने ताबड़तोड़ जिहादियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। एक और अपडेट लेते हैं। राहुल गांधी का एक और बयान निकल के आया है। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में दिलचस्पी नहीं है। क्या सन्यास की तैयारी है राहुल बाबा की? बड़ी अजीब बीमारी बता दिया राजनीति को।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अजीबोगरीब बयान आया है। उन्होंने सत्ता तो मिल नहीं रही है तो अब सत्ता को बीमारी बता दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि हम सत्ता के पीछे नहीं भागते हैं और सत्ता में हमारी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। एक बड़ी अजीब बीमारी बता दिया है। वैसे भी कांग्रेस को सत्ता कोसों दूर है, क्योंकि सत्ता तो अब उनके हाथ में जाने वाली नहीं है, तो वो कुछ यही सब कहकर काम बना रहे हैं। लेकिन बात कुछ भी हो, बयान उनका खूब चर्चा में है। लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी आखिर क्या हो गया है और इतना संतुष्टि नेता है। यही कारण है कि अभी तक ना तो जहां अमेठी की जो सत्ता थी वो भी हाथ से निकल गई, तो सत्ता शासन सत्ता इसीलिए मिल भी नहीं रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, लाउडस्पीकर अजान मामले में विवाद को लेकर पूरे देश भर में अब गरमा रहा है मुद्दा। कई जगह उठने लगी है लाउडस्पीकर से अजान बंद करने की बात। अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें, क्या लाउडस्पीकर से अजान जो हो रहे हैं इसे बंद करना चाहिए या फिर नहीं। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। देश भर में लाउडस्पीकर से अजान का मामला जो है वो गर्म हो गया है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इस बीच साक्षी महाराज ने भी कहा है कि माइक पर अजान अनुचित है, नहीं माना गया तो होगी हनुमान चालीसा। इस तरीके की खबरें हैं फिलहाल आप